मेरा नाम नेहा, 22 साल की खूबसूरत महिला हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी शादी कोटा निवासी शरद से हुई है। मैं दिल्ली के ग्रीन पार्क में रहती थी। मेरी एक नंद रेखा भी करोल बाग में रहती है। उनके हस्बैंड राजकुमार ठाकुर का स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। रेखा दीदी बहुत ही हंसमुख महिला है। राज जी मुझे अक्सर गहरी नज़रों से घूरते रहते थे मगर मैंने नज़रअंदाज किया। मैं बहुत सेक्सी लड़की हूँ। मेरे कॉलेज में काफ़ी चाहने वाले थे मगर मैंने सिर्फ 2 लड़कों को ही लिफ्ट दी थी। लेकिन मैंने किसी को अपना बदन छूने नहीं दिया। मैं चाहती थी कि सुहाग रात को ही मैं अपना बदन अपने पति के हवाले करूं। मगर मुझे क्या पता था कि मैं शादी से पहले ही सामूहिक संभोग का शिकार हो जाऊंगी। और वो भी ऐसे आदमी से जो मुझे सारी जिंदगी रोंदता रहेगा। शादी की सारी बातचीत रेशमा दीदी ही कर रही थी इसलिए अक्सर उनके घर आना जाना लगा रहता था। कभी कभी मैं सारे दिन वहीं रुक जाती थी। एक बार तो रात में भी वहीं रुकना पड़ा था। मेरे घर वालों के लिए भी ये नॉर्मल बात हो गई थी। वो मुझे वहां जाने से नहीं रोकते थे। शादी को सिर्फ 20 दिन बाकी थे। अक्सर रेखा दीदी के घर आना जान पड़ता था। इस बार भी उन्होंने फोन कर कहा, बन्नो कल शाम को घर आना, दोनों जेवरतों का ऑर्डर देने चलेंगे और शाम को कहीं खाना वाना खाकर देर रात तक घर लौटेंगे। बता देना अपनी मम्मी से कि कल तू हमारे यहीं रात को रुकेगी। सुबह नहा धोकर ही वापस भेजूंगी। जी आप ही मम्मी को बता दो ना। मैंने फ़ोन मम्मी को पका दिया। उन्होंने मम्मी को कन्विंस कर लिया। अगले दिन शाम को 6 बजे को तैयार होकर अपनी होने वाली नंद के घर को निकली। वह गहरा मेकअप कर रखा था। शादियों के दिन थे इसलिए अंधेरा छाने लगा था। मैं करोल बाग स्थित उनके घर पर पहुंची। दरवाजा बंद था। मैंने बेल बजाया। काफी देर बाद राज जी ने दरवाजा खोला। दीदी हैं? मैंने पूछा। वो कुछ देर तक मेरे बदन को ऊपर से नीचे तक घूरते रहे। कुछ बोला नहीं। हटिए, ऐसे क्या देखते रहते हैं मुझे? बताऊं दीदी को? मैंने उनसे मजाक किया। कहो है दीदी। उन्होंने बेडरूम की तरफ इशारा किया और दरवाजे को बंद कर दिया। तब तक भी मुझे कोई अस्वाभाविक कुछ नहीं लगा। मगर बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे चक्कर आ गया। अंदर 2 आदमी बेड पर बैठे हुए थे। उनके बदन पर सिर्फ शॉर्ट्स था। ऊपर से वीनी वेस्ट थे। उनकी हाथों में शराब के ग्लास थे और सामने ट्रे में कुछ स्नैक्स और एक आधी बोतलें रखी हुई थी। अचानक पास में नजर गई। पास में टीवी पर कोई ब्लू फिल्म चल रही थी। मेरा दिमाग ठनका। मैंने वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी राज की छाती से टकरा गई। जानू इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ देर हमारी महफिल में भी तो बैठो। दीदी तो कुछ देर बाद आ ही जाएगी, कहकर उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं उन लोगों के बीच जा गिरी। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे छोड़ दो, मेरी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। जीजाजी आप तो मुझे बचा लो। मैं आपके साले की होने वाली बीवी हूँ। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें की। भाई मैं भी तो देखूं तू मेरे साले को संतुष्ट कर पाएगी या नहीं। मैं दरवाजे को ठोकने लगी। दीदी दीदी मुझे बचाओ की आवाज लगाने लगी। तेरी दीदी तो अचानक अपने मायके कोटा चली गई। तुम्हारी होने वाली सास की तबीयत अचानक कल रात को खराब हो गई थी। ये कहकर राज मुझे दरवाजे के पास आकर मुझे लगभग घसीटते हुए बेर तक ले गए। मुझे तेरा ख्याल रखने को कह गई थी इसलिए आज सारी रात हम तेरा ख्याल रखेंगे, कहकर उसने मेरे बदन से चुन्नी नोच कर फेंक दी। तीनों मुझे घसीटते हुए बेर पर लेकर आए। कुछ ही देर में मेरे बदन से सलवार और कुर्ता अलग कर दिए गए। मैं दोनों हाथों से अपने यौवन को छुपाने की असफल कोशिश कर रही थी। 3 जोड़ी हाथ मेरी छातियों को बुरी तरह मसल रहे थे और मैं छूटने के लिए हाथ पैर चला रही थी और बार बार उनसे रहम की भीख मांगती। फिर मेरी छातियों पर से ब्रासियां नोचकर अलग कर दी गई। तीनों मेरी छातियों को मसल मसल कर लाल कर दिए थे। फिर निपल्स चूसने और काटने का दौर चला। मैं दर्द से चीखी जा रही थी मगर सुनने वाला कोई नहीं था।
एक ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे मेरी ओढ़नी से बांध दिया जिससे मेरे मुंह से आवाज ना निकले। अचानक 2 उंगलियां मेरे टांगों की जोड़ पर पहुंचकर पैंटी को एक तरफ सरका दिया और दोनों उंगलियां बड़ी बेदर्दी से मेरी चुत में प्रवेश कर गई। कुंवारी चुत पर यह पहला हमला था, इसलिए मैं दर्द से चीख उठी। अरे यार, ये तो पूरा सॉलिड माल है, बिल्कुल अनछुई। उन लोगों की आंखों में भूख कुछ और बढ़ गई। मेरी पंटी को 4 हाथों ने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं अब बिल्कुल निवस्त्र उनके बीच लेटी हुई थी। मैंने भी अब अपने हथियार डाल दिए। देख, हम तो तुझे छोड़ेंगे जरूर। अगर तू भी हमारी मदद करती है तो ये घटना जिंदगी भर याद रहेगी, और अगर तू हाथ पैर मारती है तो हम तेरे साथ बुरी तरह से बलात्कार करेंगे जिसे तू सारी उम्र नहीं भूलेगी। अब बोल, तू हमारे खेल में शामिल होगी या नहीं? मैंने मुंह से कुछ कहा नहीं मगर अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। इससे उनको पता लग गया कि अब मैं उनका विरोध नहीं करूंगी। प्लीज भैया, मैं कुंवारी हूँ। मैंने एक आखिरी कोशिश की। हर लड़की कुछ दिन तक कुंवारी रहती है। अब चल उठ, राज ने कहा। अगर तू राजी खुशी करवा लेती है तो दर्द कम होगा, और अगर हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़े तो नुकसान तेरा ही होगा। मैं रोते हुए उठकर खड़ी हो गई। हाथों को अपने सिर पर रखो। मैंने वैसा ही किया। टांगों को चौड़ी करो, अब पीछे घुमो। उन्होंने मेरे नग्न शरीर को हर एंगल से देखा। फिर तीनों उठकर मेरे बदन से जोंक की तरह चिपक गए। मेरे अंगों को तरह तरह से मसलने लगे। मुझे खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया और मेरी टांगों को चौड़ा करके एक तो मेरी चुत से अपने होंठ चिपका दिया, दूसरा मेरे सतनों को बुरी तरह से चूस रह था, मसल रह था। मेरा कुंवारे बदन में आनंदपूर सिहरन दौड़ने लगी। मेरा विरोध पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अब मैं बैककोट आऊ कर सिसकारियां भरने लगी। मेरी कमर अपने आप उसके जीभ को अधिक से अधिक अंदर लेने के लिए ऊपर उठने लगी। अपने हाथों से दूसरे का मुंह अपने स्तनों पर दबाने लगी। अचानक मेरे बदन में एक अजीब से थरथराहट हुई और मेरी चुत में कुछ बहता हुआ मैंने महसूस किया। ये था मेरा पहला वीर्यपात जो किसी का लंड के अंदर गए बिना ही हो गया था। मैं निडाल हो गई, मगर कुछ ही देर में वापस गर्म होने लगी। तब तक राज अपने कपड़े खोलकर पूरी तरह नग्न हो गया था। मैं एक तक उसके तनतानाते हुए लुंड को देख रही थी। उसने मेरे सिर को हाथों से थमा और अपना लंड मेरे होंठों से सटा दिया। मुंह खोल, राज ने कहा। नहीं, मुंह को जोर से बंद किए हुए मैंने इनकार में सिर हिलाया। अभी ये साली मुंह नहीं खोल रही है, इसका इलाज कर, राज ने मेरी चुत से सटे हुए आदमी से कहा। अभी ने मेरी चूत दाने को दांतों के बीच दबाकर कट दिया। मैं आ करके चीख उठी और उसका मोटा तगड़ा लंड मेरे मुंह में समता चला गया। मेरे मुंह से गूं गूं जैसी आवाजें निकल रही थी। उसके लंड से अलग तरह की स्मेल आ रही थी। मुझे उबकाई जैसी आई और मैं उसके लंड को अपने मुंह से निकल देना चाहती थी, मगर राज मेरे सिर को सख्ती से अपने लंड पर दबाए हुए था। जब मैं थोड़ी शांत हुई तो उसका लंड मेरे मुंह के अंदर बाहर होने लगा। आध लंड बाहर निकाल कर फिर तेजी से अंदर कर देता था। लंड गले तक पहुंच जाता था। इसी तरह कुछ देर तक मेरे मुंह को चोदता रहा। तब तक बाकी दोनों भी नग्न हो चुके थे। राज ने अपना लंड मुंह से निकाल लिया। उसकी जगह दूसरे एक ने अपना लंड मेरे मुंह में डाल दिया। राज मेरी टांगों की तरफ चला गया। उसने मेरे दोनों टांगों को फैला दिया और अपना लंड मेरी चुत से छुआ। मैं उसके लंड के प्रवेश का इंतजार करने लगी। उसने अपनी 2 उंगलियों से मेरी चुत की फनकों को एक दूसरे से अलग किया और दोनों के बीच अपने लंड को रखा। फिर एक जोर के झटके के साथ उसका लंड मेरी चुत के दीवारों से रगड़ खाता हुआ कुछ अंदर चला गया। सामने प्रवेश द्वार बंद था। अब अगले झटके के साथ उसने उस द्वार को पार कर लिया। तेज दर्द के कारण मेरी आंखें छलक आई। ऐसा लगा मानो कोई लोहे का सरिया मेरे आर पार कर दिया हो। मेरी टांगें दर्द से छटपटाने लगी, मगर मैं चीख नहीं पा रही थी क्योंकि एक मोटा लंड मेरे गले को पूरी तरह से बांध रखा था। राज अपने लंड को पूरा अंदर डालकर कुछ देर तक रुका। मेरा दर्द धीरे धीरे कम होने लगा तो उसने भी अपने लंड को हरकत दे दी।
वो तेजी से अंदर बाहर करने लगा। मेरी चुत से रीस रीस कर खून की बूंदें चादर पर गिराने लगी। तीसरा मेरे सतनों को मसल रहा था। मेरे बदन में अब दर्द की जगह मजे ने ले ली।